नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है 12.5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 साल में कोई धन 6500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो को हमें मूलधन ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो है देखना है, दर दे रखी इसमें 12.5%, सही है। और साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में कोई धन 6500 रुपये हो जाता है। 6500, इसका मतलब ये क्या है, क्या ये मिश्र धन, क्या बोलेंगे इसे, मिश्र धन। ठीक, देखो 12.5 अर्थात 12.5% का मतलब होता है, कितना होता है, 1/, लिखा नहीं जा रहा भाई, 1/8। क्लियर, यानी 12% का मतलब 12/100, और जब उसे सोल्व करेंगे तो 1/8 है। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्याज। क्या हो जाएगा ये, ब्याज, सही है। और नीचे वाला क्या होता है, मूलधन। क्या होता है ये, मूलधन, सही है। हमारा नीचे का ब्याज हो गया, नहीं ऊपर का ब्याज हो गया, नीचे का मूलधन हो गया। ठीक, तो वो कह रहा था ब्याज की दर 5 साल में कोई धन 6500 रुपये। इसका मतलब ये जो वार्षिक है ना, क्या ये वार्षिक है, तो वार्षिक मतलब ये 1 साल की हो गई। जब 1 साल की है तो अगर हमें 5 साल का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अर्थात ब्याज कितना हो गया, 5, सही है। 5 ब्याज हो गया और 8 मूलधन, तो 8 5 कितने हो गए, 13। कितने हो गए, 13। यानी मिश्रधन हो गया हमारा 13, यानी सही है। और उसका मिश्रधन कितना हो रखा है, उसका हो रहा है 6500 रुपये। कितने रुपये हो रहा है, 6500 रुपये। ₹6500 हो रहा। अब इसे 13 कन 13, 13 पंजे 65। एक का मान कितना हो गया, 5। एक का मान जब 5 हो गया तो एक का मान क्या निकाला, मैं मूलधन, तो 1 की गुणा 8 से करा देंगे। कहाँ से करा देंगे, 8 से। तो गुणा हमने करा दी 8 से। कहाँ से कराएंगे, 8 से। क्लियर, तो 8 पंजे 40, सही है। ये 500 था ना, मतलब ये जो मान निकला ना, ये एक का मान 500 निकला, तो 8 पंजे 40, अर्थात कितना हो गया, 4000 रुपये हो गया। क्लियर है, क्यों भाई। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से एक धन उधार लेता है। 3 वर्ष बाद ब्याज समेत 11,500 रुपये वापस कर देता है, अर्थात ब्याज भी शामिल है उसमें। तो दिया गया ब्याज तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 5%, 5% का मतलब होता है कितना, 1/20। कितना होता है, 1/20। 1/20 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि एक हो गया ब्याज, एक क्या हो गया, ब्याज, और नीचे जो 20 है, 20 हो गया क्या, मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन P, सही है। मूलधन P हो गया। ठीक, तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 से इसकी गुणा कर दो, 3 से। तो 3 एकन 3, तो ब्याज कितना हो गया, 3, और मूलधन कितना था, 20।
तो 20 और 3 कितने हो गए, जोड़ दो, कितने हो गए 23। अब हमारा मिश्रधन हो रहा 23 और उसका मिश्रधन कितना हो रहा है, कितना हो रहा 11,500। तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,500। सही है, 11,500 से काट दो, 23 का 23, 23 कितना आ जाएगा, 5 से 5 या 15, 5 बार जाएगा है। तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये, कितने हो गई 500 रुपये। सही है, तो हमें क्या निकालना, ब्याज। जब हम ब्याज निकालेंगे तो हमारा ब्याज कितना था, 3 था, कितना था 3 था। तो जब ब्याज 3 था तो हमने गुणा कर दी कितने से, 500 से, ये कर दी। तो 500 से जब गुणा कर देंगे, देखो मेरी इधर स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 5 या 1500। तो ब्याज कितना हो गया 1500 रुपये। क्लियर है। फिर कह रहा है मूलधन, तो मूलधन यानी एक की वैल्यू कितनी 500, तो मूलधन कितना है 20, कितना है मूलधन, मूलधन निकालेंगे पी बराबर यानी कितना है 20 और गुणा 500, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 3, 10,000 रुपये हो गया। क्लियर है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ए 800 रुपये साधारण ब्याज की 12% की दोबारा बता रहा हूँ, ए 800 रुपये साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। तो कितने वर्षों में दोनों पर समान ऋण हो जाएगा। देखो पहले देखो ए बराबर यानी 800, ए ने कितने लिया 800 रुपये, ए ने 800 रुपये लिए 12% की दर पर, 12/100। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अर्थात 12 अट्ठे 96। तो ए ना मतलब यानी 12 अट्ठे 96, ए का कितना हो गया 96 हो गया। अब बी का ले लेते हैं, बी बराबर ये बी ने कितने लिए 910 रुपये, किस दर पर लिए, ये 10% अर्थात 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्लियर, कितना हो गया 91। आप देखेंगे 91, इन दोनों में अंतर कितना है, कितना अंतर है 5 का अंतर है। और इसमें अंतर देख लो, इसमें 800 में और 910 में, इन दोनों में कितना अंतर है 110 का, अर्थात इन दोनों का 110। क्लियर, 5 से काट तो 5 एकन 5, यानी कितना बार 22 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है। हाँ, तो 22 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 22 वर्ष बाद दोनों का ऋण समान हो जाएगा। क्लियर है।